यूथ मैरिज नहीं कराना चाहता, बट स्टिल वो लिविंग में रहना चाहता है किसी के साथ। उनका नेचर आपस में मिलता है या नहीं। हम लो एनर्जी और की ओर चाह रहे हैं और उसके बाद भी देखते हैं कुछ साल साथ रहते हैं अगेन। जो मैरिड कपल्स हैं वो अलग अलग रहते हैं, एक ही घर में हैं लेकिन अपने उनके रूम्स अलग है। वो कहते हैं हमें स्पेस चाहिए। Yes. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रुति एंड वी आर बैक विद अ सीरीज डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ बिस्मन और आज हमारे साथ फिर से जुड़े हैं पीके डॉक्टर हिमांशु गोयल। सो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हर यूथ आजकल कहीं ना कहीं ये चीज़ फील कर रहा है। यूथ मैरिज नहीं कराना चाहता, बट स्टिल वो लिविंग में रहना चाहता है किसी के साथ, बट दे डोंट वांट टू गेट मैरिड। तो ये चीज़ कहाँ तक सही है डॉक्टर हिमांशु? अगर किसी के साथ कनेक्ट फील होता है तो उस चीज़ को हम कैसे आगे टैकल कर सकते हैं? ओम शांति। ओम शांति। तो आज के टाइम जैसे हम देख रहे हैं तो यूथ मैरिज नहीं करना चाह रहा। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट है, मैरिज मीन्स कमिटमेंट। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज आज के टाइम है। पता नहीं ये रिलेशनशिप चलेगा या नहीं चलेगा, उससे अच्छा हम लिव इन रिलेशनशिप में रहें। तो अगर हम देखें भारतीय कल्चर, इंडियन कल्चर कैसा था, जहाँ पर अगर कोई शादी होनी होती थी तो पेरेंट्स चाहते थे, और जिस भी घर में जाते थे तो पेरेंट्स वहाँ की मॉरल वैल्यूज, एथिक्स कि इस फैमिली का बैकग्राउंड क्या है ना। उस टाइम कोई एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात नहीं थी कि कैसे दिख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वैल्यूज एंड एथिक्स। पर जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है, एक्सटर्नल ब्यूटी ठीक है, वो एक पॉइंट पे इंपॉर्टेंट है, वी आर नॉट सेइंग कि उसको डिनाई करो, बट कहीं ना कहीं कुछ टाइम में लोगों को समझ आ रहा है कि एक्सटर्नल ब्यूटी भी कुछ टाइम ही रहने वाली है। और बहुत कपल्स ऐसे हैं जो बहुत ब्यूटीफुल एक दूसरे के साथ लग रहे थे या बहुत अच्छे से दिख रहे थे, और बहुत सा यूथ उनको फॉलो भी कर रहा था, बट कुछ टाइम में उनका डाइवोर्स हुआ या ब्रेकअप हुआ, वट एवर बी द रीजन, बट वो इकट्ठे नहीं रह पाए। अब यहाँ से कहीं ना कहीं लोगों के मन में आया कि एक्सटर्नल ब्यूटी इंपॉर्टेंट नहीं है किसी रिलेशनशिप के लिए, तो पर उसके साथ साथ कंपैटिबिलिटी, या हम कहें कि उनका नेचर आपस में मिलता है या नहीं। तो इसीलिए आज के टाइम यूथ क्या कर रहा है, जिनसे हमारा थोड़ा नेचर कनेक्ट होता है उनके साथ रिलेशनशिप में आते हैं, दे स्टार्ट लिविंग इन, दे स्टार्ट प्रेफरिंग लिव इन रिलेशनशिप। बट कहीं ना कहीं हम देखें तो वर्ड किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है। वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट हम कहीं ना कहीं डाउन जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम कामनाओं, वासनाओं, लस्ट के पीछे इतना जा रहे हैं कि एक दूसरे की नेचर को जज करने की बजाय, एक दूसरे के साथ बेटर बिहेव करने की बजाय, हम चाहते हैं कि हम एक ऐसे रिलेशनशिप में रहें जहां मैरिज नहीं करवाई, बट वो सब चीजें पॉसिबल हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो वर्ड की वाइब्रेशंस तो वैसे ही लो जा रही है और इन चीजों से और लो जा रही है, पर उसकी बजाय अगर हम वैसे देखें तो वैसे भी तो एक दूसरे की नेचर को हम एक दूसरे के साथ रह के जज कर सकते हैं, एक दूसरे का टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बट हम कहीं ना कहीं एक ऐसे कल्चर की ओर जा रहे हैं जो भारतीय कल्चर से बहुत दूर है। हम लो एनर्जी और की ओर चाह रहे हैं, और उसके बाद भी देखते हैं कुछ साल साथ रहते हैं अगेन सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि आपस में बन नहीं रही और कहेंगे नहीं हमारी नहीं जमेगी। उसका रीजन क्या है? और इसमें एक और भी चीज ऐड कर हाँ सकते जी। हैं, जैसे आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है। जो मैरिड कपल्स हैं वो अलग अलग रहते हैं, एक ही Yes. घर में हैं लेकिन अपने उनके रूम्स अलग है। Yes. वो कहते हैं हमें स्पेस चाहिए। यस। तो आजकल वो नई टर्म चल पड़ी है, स्पेस शिप, यस। या फिर कोई सिचुएशनशिप। सिचुएशन Yes. है तो उसकी वजह से साथ रह रहे हैं, यस। है ना, कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है। यस, उसका भी रीजन क्या है ना, अल्टीमेटली हम सब लो एनर्जी सोल्स हो चुके हैं, सबकी बैटरी डिस्चार्ज्ड है, एक दूसरे की इच्छाएं, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही, और एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो फिर लगता है कि हमारा आपस में रहने का पर्पस क्या है ना। हम चाहते हैं कि हम लोगों के आगे एक आइडल बने कि हमारा रिलेशनशिप परफेक्ट है, और परफेक्ट रिलेशनशिप की डेफिनेशन क्या है कि हम दोनों का नेचर एग्जैक्टली सेम है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। परफेक्ट रिलेशनशिप मीन्स आप जैसे हो, वो कैसे हैं, वो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की कमी कमजोरियों को, नेगेटिविटीज को एक दूसरे से मिलके उसको एम्पावर कर रहे हैं। मीन्स वो नेगेटिविटी किसी पर हैवी ना हो। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम खुद को एम्पावर करें, और एटलीस्ट हम ऐसे काम करें कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो आएंगी एटलीस्ट दे मस्ट फील प्राउड। भारतीय संस्कृति में क्या था, आप सोचो, आप पढ़ो, कितनी ब्यूटीफुल लर्निंग्स है, क्या कैरेक्टर रहा है भारतीय संस्कृति में लोगों का। तो हम उन महान व्यक्तियों का कैरेक्टर, जिनको हम अपना आइडल मानते हैं, उसको फॉलो करें, ना कि जो आज के टाइम जो ट्रेंड चल रहा है,
हम लोग देख रहे हैं सिर्फ एक फिजिकल प्लेजर के लिए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, अदरवाइज देयर इज नो मोटिव। कुछ टाइम बाद लगता है नहीं, हमारे बीच में चार्म नहीं रहा, वो लव नहीं फील हो रहा। वो लव क्या है? वो है इमोशनल कनेक्शन। और इमोशनली हम एक दूसरे से तब कनेक्ट करेंगे, जैसे पुराने टाइम में किसी की शादी होती थी तो लड़की को कहा जाता था कि तुम्हें अपने पति के लिए भोजन बनाना है, क्योंकि पति के दिल का रास्ता कहते थे उसके पेट से, मीन्स उसको खाने का सुख मिलेगा। तो एक लव की बॉन्डिंग क्रिएट होती थी। उसका मतलब क्या था कि हम दूसरे पार्टनर के लिए कुछ कर रहे हैं तो दूसरे पार्टनर को अच्छा लगेगा और वो भी हमारे लिए कुछ करेगा, है ना? एक तरह से ये प्योर बॉन्डिंग थी, प्योर रिलेशनशिप था। कोई एक्सपेक्टेशंस वाली फीलिंग नहीं थी कि मैं भोजन बनाऊंगी तो ये मेरे लिए गिफ्ट लेके आएंगे, नहीं। दिल से था कि इनको मैं बेस्ट से बेस्ट चीज खिलाऊं। और पति को भी होता था मैं अपनी वाइफ को बेस्ट से बेस्ट चीज गिफ्ट करूं, जैसी उसकी कैपेसिटी थी। पर आजकल ये दोनों चीजें चेंज हो गई। पत्नी क्या चाहती है? मेरे लिए सबसे कॉस्टली चीज आनी चाहिए जो किसी के पास ना हो, यूनिक चीज हो, चाहे उनकी कैपेसिटी हो ना हो, चाहे वो लोन पर लेके आए। और फिर जो खाना आज के टाइम हम देखें, है ना, तो वो घर में तो बन ही नहीं रहा, वो बाहर से आ रहा है। तो पति के अंदर भी, हस्बैंड के अंदर भी वो इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट नहीं हो रही, क्योंकि बाहर से भोजन आएगा या घर में बनाने वाला रखेंगे। और कहीं ना कहीं हम क्या सोचते हैं कि इतना तो मैं अर्न कर लेती हूँ, इससे कम में हम कोई कुक रख लें ना। कहीं ना कहीं मॉनेटरी टर्म्स में भोजन चला गया। और हमने पिछले सेशन से बहुत क्लियरली जाना, जो बनाने वाले की एनर्जी है वो हमारे भोजन में जा रही है। इसीलिए हम सब अपने भोजन का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन और वैसा तन, मतलब मेरी बॉडी वैसी होगी। तो इसीलिए भोजन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं, एक हस्बैंड वाइफ चाहते हैं कि लोग कहें कि ऐसे आइडल होने चाहिए, आप दोनों का नाम लोग सबके आगे लें, तो उसके लिए कुछ ये टिप्स फॉलो कर लें, और जिससे उन दोनों का रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा और उनकी मैरिज भी लॉन्ग लास्टिंग होगी। और शायद हमें जो ये आजकल ट्रेंड चल रहा है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिमांशु। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो हमें सच्चे दिल से अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाना है और देने वाला बनना है, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। हस्बैंड एंड वाइफ को ऐसे ही अनकंडीशनली देना आना चाहिए, जिससे उनकी लाइफ में वापस से वो अनकंडीशनल लव भी आ सके। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।